हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का अध्ययन बड़ी ही सरल भाषा में करने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है तुलसीदास जी राम भक्ति के मुकुट शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिला, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो गांव में भी मानते हैं। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी ने अद्भुत मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनके गुरु का नाम स्वामी नरहरिदास जी है। इनकी मृत्यु 1623 में काशी में श्रावण शुक्ला तृतीया को अस्सी घाट पर हुई थी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस तुलसी जी का ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे भारत का बाइबल भी कहा जाता है। रामचरितमानस के द्वारा इन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया, अर्थात कहें तो इन्होंने तत्कालीन लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को बड़े ही समीप से देखा था। इसलिए तुलसीदास जी प्रस्तुत कवितावली में अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला पद। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बहाट, चाकर चपलनट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन गडत चढ़त गिरी, अटत गहन गन एहन अखेट की। किस भी अर्थात मजदूर, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी, भाट चारण। चारण कौन होते हैं? जो घर घर जाकर सभी का लेखा जोखा करते हैं। चाकर नौकर, चपल नट उछलने कूदने वाले कलाकार, चोर चार होते हैं दूत, चेटकी बाजीगर, पेट को पड़त पेट भरने के लिए, गुण गढ़त कलाओं और विद्याओं को सीखते हैं, चढ़त गिरी पर्वत पर चढ़ते हैं, अटत घूमते हैं, गहन गहरे गन जंगल में, अहन भिन्न अखेट की शिकार। कवि तुलसीदास जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से समाज की बेरोजगारी और गरीबी की दुर्दशा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेहनत करने वाले मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, उछलने कूदने वाले कलाकार, चोर, दूत, बाजीगर आदि सभी अपने पेट को भरने के लिए तरह तरह की कलाओं और विद्याओं को सीखते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं और दिन भर घने जंगलों में शिकार करते हुए घूमते रहते हैं। अर्थात इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने पेट को भरने के लिए बड़ी ही कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़ वागीते बड़ी है आगी पेट की। ऊंचे नीचे कर्म अर्थात कर्म को करते हैं, धर्म धर्म अधर्म पाप करी करते हैं, पेट ही को पचत पेट भरने के लिए ही पचत पच रहे हैं या कर रहे हैं, बेचत बेचते हैं, बेटा बेटा बेट की बेटी। तुलसीदास जी बुझाई कह रहे हैं कि बुझाई बुझाएंगे एक एक राम राम घनश्याम काले बादल, अर्थात राम रूपी घनश्याम ही ते तो, आगी आग बड़वागिते समुद्र की, बड़ी है आगी आगे पेट की। कवि तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि लोग अपने पेट को भरने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म की परवाह न करके वे पाप रूपी कार्य कर रहे हैं।
यहाँ तक कि लोग अपने पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को बेचने तक भी मजबूर हो गए हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगे बढ़वागे ते बड़ी है आगे पेट की। अंत में कवि कह रहे हैं कि यह इस सृष्टि का श्रेष्ठ सत्य है। क्या? कि पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आग 3 प्रकार की होती है, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो एक तो होती है बड़वागी, समुद्र की आग, दूसरी होती है दावाग्नि, जंगल की आग, और तीसरी होती है जठरानल अर्थात पेट की आग। इन तीनों में सबसे बड़ी आग पेट की आग को माना जाता है, जिसको बुझाने के लिए मनुष्य किसी भी हद को पार कर जाता है। तो देखिए, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो हमारी पेट रूपी आग अर्थात हमारी जो भूख है, उस भूख को राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही दूर किया जा सकता है। सेकंड देखिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। खेती न नहीं है किसान किसान को, कि किसान के पास खेती नहीं है। भिखारी को न भीख, भिखारी के पास भीख नहीं है। बनिक क्या होता है? व्यापारी को बनिज अर्थात व्यापार, कि व्यापारी के पास व्यापार नहीं है। नहीं है चाकर, नौकर के पास चाकरी, नौकरी। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस समय ऐसा बुरा समय आ गया है कि देश में किसान के पास खेती नहीं है, अर्थात खेती करने के साधन नहीं है। भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, और नौकर के पास नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कही एक एकन सो कहाँ जाई का करी। जीविका आजीविका से विहीन जो अलग हो गए हैं, लोग सिद्धमान परेशान है, दुखी है, सोच बस सोच के वश में है, कह रहे हैं एक एकन दूसरे से, कहाँ जाए का करी क्या करी। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस देश के सभी लोग आजीविका न होने के कारण दुखी व परेशान होकर सोचने पर मजबूर हैं। आगे उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वे दुखी होकर एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाए और क्या करें। अर्थात आजीविका का साधन न होने के कारण लोग व्याकुल और बहुत ही परेशान हैं। वेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबे पई राम, राम रे कृपा करी। वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है। लोकहु इस संसार में बिलोकियत देखा गया है। सांकरे अर्थात संकट के समय, सबई पे सभी पर, राम श्री राम, रावरे आपने कृपा करी की है। कवि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के प्रति आस्था प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे श्री राम, वेदों और पुराणों में यह बात लिखी हुई है और संपूर्ण संसार में भी अक्सर यही देखा जाता है कि संकट के समय सभी पर सारे संकट श्री राम आपकी कृपा से ही दूर होते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दरिद्रता, दसानन रावण, दरिद्रता रूपी रावण, दबाई दुनी दबाया हुआ है, दीन बंधु दीनों पर दया करने वाले या दीनों के बंधु कौन? भगवान श्री राम। दुरित दहन पाप का जाल देखकर तुलसीदास जी हा करी दुखी हो रहे हैं या त्राही कर रहे हैं। तुलसीदास जी अंत में कह रहे हैं कि हे दीनों, गरीबों पर दया करने वाले, गरीबों के प्रभु श्री राम, दरिद्रता रूपी रावण ने संपूर्ण संसार को दबा कर रखा है,
अर्थात संपूर्ण संसार के लोग गरीबी का शिकार बने हुए हैं। चारों ओर पाप का जाल बिछा हुआ है। पाप का जाल अर्थात बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी फैली हुई है, जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अर्थात दुखी हो रहे हैं। इसलिए हे प्रभु श्री राम, इस संकट के समय आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। लास्ट देखिए, धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतो कहो जोल्हा कहू कहू, कहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, कहू की जाति बिगाड़ न सो। धूत धूर्त कहो कहे, अवधूत सन्यासी कहो कहे, रजपूत रजपूत क्या होता है? राजपूत या क्षत्रिय कहो कहे, जोलहा जुलहा कहो कहे को कोई, काहू की किसी की बेटी सो बेटी से बेटा मेरा बेटा, न नहीं ब्याह विवाह करना है, काहू की किसी की जाति जाति बिगाड़ न सो बिगाड़नी नहीं है। कवि तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से लोक निंदा की परवाह किए बिना राम की भक्ति में मस्त है, ऐसा स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि यदि इस संसार के लोग मुझे धूर्त कहे, सन्यासी कहे, राजपूत अर्थात क्षत्रिय कहे या जुलाहा कहे, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना, जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचई सो कहे कछु ओ, मांगी की खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकुन दैब को दो। तुलसी तुलसी सरनाम, सरनाम अर्थात प्रसिद्ध है, गुलामो गुलाम है, राम राम का, जाको जिसको, रुचि जो अच्छा लगे, सो कहे वो कहे, कछु कुछ, ओ और, मांगी के मांग कर, खैबो खाता हूँ, मसीत मस्जिद को, सोइबो सोता हूँ, लैब को लेना नहीं है, एकू एक, न नहीं देव को देता हूँ दो दो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तुलसीदास तो इस संसार में प्रभु श्री राम का ही गुलाम हूँ, अर्थात श्री राम के दास के रूप में ही प्रसिद्ध हूँ। जिसको मेरे बारे में जो अच्छा लगे वो बड़े शौक से कह सकता है, क्योंकि मुझे किसी की कोई परवाह या चिंता नहीं है, अर्थात मुझे लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मांग कर रोटी खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। मैं न तो किसी से एक लेता हूँ और न ही किसी को दो देता हूँ, अर्थात इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने प्रभु श्री राम की धुन में ही मस्त रहता हूँ। थैंक यू।